हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज निफ्टी को एनालाइज करेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। ये एनालिसिस मल्टीपल टाइम फ्रेम पर हम करेंगे, जहां पर हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पर समझेंगे कि निफ्टी में डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की फॉर्मेशंस क्या हो रही हैं। उन फॉर्मेशंस के बेसिस पर हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अभी बायर्स कंट्रोल में दिख रहे हैं या फिर सेलर कंट्रोल में दिख रहे हैं, और ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पर डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंथली टाइम फ्रेम पर हमें लग रहा है कि बायर्स कंट्रोल में है, तो जरूरी नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम पर भी बायर्स कंट्रोल में हो, या फिर किसी हायर टाइम फ्रेम पर सेलर्स कंट्रोल में दिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि लोअर टाइम फ्रेम पर सेलर्स कंट्रोल में होंगे। ठीक है, जिन्हें ये पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस एनालिसिस को देखेंगे तो आपको फॉर्मेशन समझ में आएंगे कि रैली बेस रैली क्या होता है, ड्रॉप बेस रैली क्या होता है, डिमांड जोन्स क्या होते हैं, सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो उस वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको देखें, उसके बाद एनालिसिस को देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी इन बिटवीन मैं वीडियो के बीच में भी क्लियर करता चलूंगा जो भी कॉन्सेप्ट है डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के। पूरा डिटेल में तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके फॉर्मेशन जरूर मैं बता सकता हूं कि हाँ ये फॉर्मेशन है और इस डिमांड जोन को हम ऐसे मार्क कर रहे हैं या इस सप्लाई जोन को ऐसे मार्क कर रहे हैं। और एक बात, ये वीडियो बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि निफ्टी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो या निफ्टी में फ्यूचर्स खरीदो बेचो। बिल्कुल इसका कोई रेलेवेंस नहीं है इस वीडियो का उन उन सब चीजों से। बस हम डिमांड जोन से सप्लाई जोन को स्टडी करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बायर्स कंट्रोल में है या फिर सेलर्स कंट्रोल में है। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। यहां पर देखो भी मैं मंथली टाइम फ्रेम पर हूं, और मंथली टाइम फ्रेम पर एक ये रेड कैंडल जो है वो ड्रॉप कैंडल है, और ये दो छोटी छोटी कैंडल्स बेस कैंडल्स कहते हैं इन्हें इंस्टीट्यूशनल थ्योरी में। और ये बिग ग्रीन कैंडल ये रैली है, उसके बाद ये फॉलो थ्रू है, मतलब रैली के बाद एक और ग्रीन कैंडल जो बन रही है उसको हम फॉलो थ्रू बोल रहे हैं। तो ये ड्रॉप टू बेस कैंडल और रैली का एक डिमांड जोन फॉर्म हो जाता है। और इस डिमांड जोन की मार्किंग कैसे करते हैं, बेस कैंडल की बॉडी से लेकर बेस कैंडल की विक के एरिया को मैंने एक रेक्टेंगल की मदद से मार्क किया है। तो ये ड्रॉप बेस और रैली का एक फॉर्मेशन है या एक डिमांड जोन है। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो हायर टाइम फ्रेम पर अभी देखो यहां पर एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था। जो लोग कंटिन्यूस एनालिसिस देख रहे हैं, और इंडेक्स एनालिसिस भी मैंने डाला है, यूजुअली वीकेंड पर डालता हूं, तो वहां पर ये सब जोन्स एक्सप्लेन किए थे, वहां से रिएक्शन भी आए हैं। ये वाला मंथली का डिमांड जोन भी रैली बेस्ड रैली एक्सप्लेन किया था, यहां से निफ्टी अभी ऊपर जाते हुए दिख रही है। ऊपर की तरफ अगर देखो फिर वापस आते हैं एनालिसिस पर, रैली टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन। लेकिन जैसे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट करते हैं, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पर, तो ये इस एरिया में देखो यहां पर एक रैली और ड्रॉप, मतलब ये ग्रीन कैंडल रैली है और ये ड्रॉप कैंडल रेड वाली जो कैंडल है उसको ड्रॉप कैंडल बोलेंगे। तो इसकी बॉडी से लेकर विक तक का एरिया, ये वाली विक जो दिख रही है यहां तक का एरिया मैंने मार्क कर दिया है, ये रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन बन गया है। और इसके अंदर जो ये रेक्टेंगल मार्क हुआ है, इसके अंदर ये वाले डेली टाइम फ्रेम को स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कंसीडर किया था पिछले इंडेक्स एनालिसिस के वीडियो में, और अभी इसके ऊपर क्लोज करना प्राइस के लिए स्ट्रगलिंग है। और यहां से देखो तो आप जरूर इसने स्लाइटली ब्रीच किया है प्राइस ने इस सप्लाई वाले एरिया को, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, और यहां से सेलिंग इनिशिएट हो गई। इतना सब कुछ समझ लिया, मतलब देखो नीचे की तरफ हमने हायर टाइम फ्रेम पर यह समझ लिया कि ये जो ग्रीन एरिया है ये मंथली का डिमांड जोन है। ऊपर क्वार्टरली के सप्लाई जोन में डेली का जो सप्लाई जोन है वहां से रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। ये डेली का सप्लाई जोन, ये वाला एरिया क्वार्टरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है इसको, और यहां से हमें सेलिंग आते हुए दिख रही है। नीचे की तरफ मंथली का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन प्रेजेंट है। अब देखो, अगर लॉजिकली आप देखो या कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो, तो क्वार्टरली मतलब 3 महीने के टाइम फ्रेम से अगर सेलिंग रिएक्शन आएगा, तो डिमांड सप्लाई की थ्योरी में यह है कि मंथली का डिमांड जोन उसको होल्ड नहीं कर सकता। मतलब क्वार्टरली के सप्लाई जोन से सेलिंग अगर आ रही है तो क्वार्टरली का डिमांड जोन चाहिए उसको होल्ड करने के लिए, तभी चांसेस होते हैं कि प्राइस उसको होल्ड करेगा और या वहां से रिवर्स करेगा। लेकिन
जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं एनालिसिस को, तो मैंने एक बात बताई थी कि जो कंसोलिडेशन का फेज इतने महीने चला है, उससे क्या होता है कि मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस को मिल जाते हैं। देखो, डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स को बनाने का या फॉर्म करने का एक पर्पस है। उस पर्पस वो पर्पस क्या है? बाइंग ऑर्डर्स को कलेक्ट करना और सेलिंग ऑर्डर्स को कलेक्ट करना। तो अगर इंस्टीट्यूशंस को वो सेलिंग ऑर्डर्स मिल गए जो रिक्वायर्ड है, तो फिर वो प्राइस को इतना नीचे लेकर नहीं आएंगे, इतना पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे, इतना प्राइस को ट्राई नहीं करेंगे उस नीचे के लेवल पर लाने के लिए जहां उन्होंने डिमांड जोन का फॉर्मेशन किया है, मतलब क्वार्टरली के तक लाने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए क्या है कि जो बीच के डिमांड जोन्स भी हैं, वो भी एक रेलेवेंस रखते हैं, एक स्ट्रेंथ रखते हैं। ठीक है, तो ऊपर इतनी बात समझ ली। अब थोड़ा सा वापस आते हैं ट्विटर पर। मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। यहां पर ये वाला जब सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था, तो मैंने ट्वीट किया था कि मतलब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी, तो एक ऐसे इंस्टिंक्ट आई थी कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। देखो, अब फिर डेफिनेशन पे आते हैं। इंस्टीट्यूशंस की इंटेंट को समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ अपने एनालिसिस में, थ्योरी मैटर करती हैं, रूल्स मैटर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस, जितना मुझे साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स को लेकर, वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस का इंटेंट मैटर करता है। इंटेंट जिस दिन आप रीड करना सीख जाते हो, मेरे ख्याल से चीजें आसान हो जाती हैं। तो देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ग्रीन कैंडल जो बनी है वो रैली कैंडल है, और ये 2 कैंडल बेस कैंडल है। और ये ड्रॉप कैंडल कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रखती इस बड़ी ग्रीन कैंडल के आगे, लेकिन ये रैली बेस्ड ड्रॉप का एक स्ट्रक्चर है, और ये सप्लाई जोन्स के अंदर बना है, सप्लाई जोन ट्रिगर होने के बाद बना है। तो ऐसी एक इंट्यूशन आती है अंदर से कि इंस्टीट्यूशंस का ये इंटेंड हो सकता है कि वो ज्यादा सेल करना चाहें, और जब ऐसी ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग कैंडल बन जाती है, तो थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन ये आता है कि हाँ, हो सकता है वो और सेल करना चाहते हैं। तो वही चीज मैंने डाला था कि व्हेन द ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड ऑन 5 दिसंबर, ये एक मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ, यहां से एक सेलिंग वो और ज्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसके बाद यहां पर अगेन जब ये रैली ड्रॉप फॉर्म हुआ था, वेट, यहां पर हाँ, ये एक ट्वीट किया था, निफ्टी इनटू द 125 मिनट सप्लाई जोन्स। ये 22 दिसंबर का ट्वीट है। 125 मिनट पर अगर मैं शिफ्ट कर जाऊं, तो ये वाला वो सप्लाई जोन था। इसको मैं रेक्टेंगल से मार्क कर देता हूं। ओके, तो ये 12:46 पर ये ट्वीट था कि 125 मिनट के सप्लाई जोन में है, और वो अराउंड कहीं यहां पर शायद 22 दिसंबर को, हाँ। और देखो, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई निफ्टी, और इसको डेली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट था। सेम चीज मेंशन की थी यहां पर कि 125 मिनट के सप्लाई जोन में है, जो डेली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखता है। और आप देखो, वहां से एक रिएक्शन आता हुआ दिख गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डेली सप्लाई जोन था, और इंस्टीट्यूशन की इंटेंट जो है वो यहां पर पता चलती है। यहां पर जब ये सप्लाई जोन फॉर्म किया, उसके बाद जो ये एक्साइटिंग कैंडल के बाद रैली ड्रॉप फॉर्म किया, मतलब रिटेलर्स को ट्रैप किया, जो भी यहां पर बायर्स एक्साइट होकर आए थे उनको ट्रैप किया, और यहां पर एक सप्लाई जोन बना दिया। कौन सा? ये रैली कैंडल है और ये ड्रॉप कैंडल है। जहां पर कर्सर है, समझिए ये रैली और ये ड्रॉप कैंडल है। इस वजह से क्या हुआ, यहां पर रैली ड्रॉप का एक फॉर्मेशन हुआ, और ये रैली ड्रॉप का फॉर्मेशन इसीलिए है कि उससे जब बाइंग इनिशिएट हो, उससे और ज्यादा सेल कर सके इंस्टीट्यूशंस। अब यहां पर जरूरी नहीं कि जितने डिमांड जोन्स या सप्लाई जोन्स बनेंगे वो सब चले। अगर इंस्टीट्यूशन का इंटेंट है सेल करने का, तो फिर वो सप्लाई जोन चलेंगे, और इंटेंट हमें पता चलता है जब हम चार्ट रीड करते हैं या जोन्स को रीड करते हैं। तो अभी क्या है कि अगर इंस्टीट्यूशंस और सेल करना चाहते हैं, या फिर और टाइम करेक्शन में भेजना चाहते हैं निफ्टी को, देखो वो एक लंबे समय से निफ्टी टाइम करेक्शन में है, लंबे कंसोलिडेशन में है। देखा जाए तो जून 25 से अभी तक लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, और निफ्टी कहीं भी नहीं गई है। अब समझते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर क्या डिमांड जोन्स हैं जहां से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, मंथली का तो हमने डिमांड जोन यहां पर समझ लिया, ठीक है। ये वाला जो डिमांड जोन है, ये मंथली का डिमांड जोन है निफ्टी में। और
वीकली पर अगर देखो तो ये जो भी सेलिंग ऊपर से आती दिख रही है और बेसिक कैंडल्स फॉर्म होती हुई जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल, मतलब 6 वीक हो गए हैं और निफ्टी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि देखो ऊपर से डेली का जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है उसके अंदर जो ओवरलैपिंग डेली का सप्लाई जोन है वो एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बिल्ड कर रहा है, और नीचे की तरफ जो लो क्वालिटी का डिमांड जोन है वो उतना स्ट्रेंथ नहीं रखता। क्यों स्ट्रेंथ नहीं रखता वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं पहले डिमांड जोन मार्क कर देता हूं। यहां पर ये रैली है, ये 3 कैंडल है और ये बेस कैंडल के बाद ये रैली। देखो पहली बात तो ये डिमांड जोन प्रॉपर नहीं है, स्ट्रक्चर है, क्योंकि रैली 3 बेस कैंडल और रैली, रैली का स्ट्रक्चर है डिमांड जोन का। अगर इसको डिमांड जोन बनना होता तो इस बेसिंग कैंडल्स के ऊपर क्लोज करना होता। क्लोज किया उसने 1 2 3 कैंडल में क्लोज किया, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन लेगआउट कैंडल नहीं है। ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग कैंडल होती तो हम कहते हैं कि ये रैली बेस रैली का प्रॉपर डिमांड जोन है, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रखता है। इसलिए क्या है कि स्ट्रगल चल रहा है ये डेली के सप्लाई जोन और वीकली के डिमांड जोन में। अब देखो आइडली समझो तो सेलिंग आ रही है क्वार्टरली के सप्लाई जोन से, लेकिन वीकली का भी डिमांड जो उसको होल्ड कर रहा है। वही बात मैं कह रहा था कि अगर स्ट्रेंथ समझो तो क्वार्टरली के अगेंस्ट वीकली की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन जो है उसने मैक्सिमम सेलिंग एब्जॉर्ब कर ली है, मैक्सिमम ऑर्डर्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं जितने चाहिए इंस्टीट्यूशंस को शायद। अब क्या है कि प्राइस में थोड़ा सा और वीक बायर्स को निकालने का प्रयत्न दिखता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो नीचे की तरफ जो वीकली का अगर हम दूसरा डिमांड जोन की बात करें तो वो क्वालिटी का डिमांड जोन दिखाई देता है, जिसको मंथली का सपोर्ट है। उसको मैं लाइन से मार्क कर देता हूं यहां पर। ये वाला जो डिमांड जोन है वो वीकली का डिमांड जोन है, और ये कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। क्यों डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसको मंथली का सपोर्ट है। फिर इसने जो प्रीवियस सेलिंग थी, जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग बिल्ड हुई थी, लगभग काफी वीक्स तक चली, 1 2 3 4 5 6 वीक अराउंड, और उसको फिनिश करने में इस डिमांड जोन का बहुत ज्यादा रोल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम शिफ्ट करते हैं तो देखो ऑनेस्टली उतना कुछ खास नहीं दिखता। हाँ, जब ये सेलिंग प्रेशर बिल्ट हो रहा था तो मैंने इस डिमांड जोन को कंसीडर किया था कि हाँ ये डिमांड जोन जो है, जो सेलिंग आ रही है, मे बी वहां पर जो इंस्टीट्यूशंस हो वो इस डिमांड जोन का सपोर्ट ले, यहाँ पर जो सेलिंग आ रही है उसको बाइंग में कन्वर्ट करें। लेकिन प्राइस इस डिमांड जोन तक नहीं आया। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखने चले जाएं तो देखो इस वाले डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया था। ये जो रैली 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन था, मेरे अकॉर्डिंग ये डिमांड जोन स्ट्रांग नहीं था, बट अगेन इंस्टीट्यूशंस ने इस डिमांड जोन को कंसीडर किया और यहां से प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। लोअर टाइम फ्रेम पर हम थोड़ा यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर अभी ये रैली 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन है, नीचे भी ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है 125 मिनट पर। ये रैली 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन। मुझे नहीं लगता कि ये डिमांड जोन सभी डिफेंड करेंगे इंस्टीट्यूशंस। अगर सेलिंग आती है तो फिर मेरे हिसाब से या तो ये डिमांड जोन क्वालिटी का डिमांड जोन है, या फिर ये क्वालिटी का डिमांड जोन है। मतलब ये दोनों ही डिमांड जोन डेली और वीकली लगभग पास में ही। अगर मैं इसकी डिजिटल लाइन और प्रोक्सिमल लाइन की डिस्टेंस के पॉइंट को कंसीडर करूं तो 25072 लगभग 150 पॉइंट का मेरे ख्याल से डिफरेंस है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों ही डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर कर्व थ्योरी के अकॉर्डिंग भी देखें तो भी ऊपर के सप्लाई जोन टेस्टेड है और नीचे की डिमांड जोन में भी स्ट्रेंथ दिखती है। तो अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम अगर मैं बात करूं तो डेली के रेफरेंस में अभी मुझे सेलर कंट्रोल में लगते हैं, लेकिन वीकली और मंथली के डिमांड जोन, मतलब सॉरी हाइयर टाइम फ्रेम पर, वीकली और मंथली के टाइम फ्रेम पर मुझे स्ट्रेंथ लगती है, इंडेक्स में बायर्स कंट्रोल में लगते हैं। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन से सप्लाई जोन। अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर कोई भी सजेशन नहीं है मेरा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो डिमांड जोन से सप्लाई जोन के बेसिस पे। उसका फैक्ट ये भी है कि इसलिए मत करो क्योंकि वहां से कुछ आप बहुत ज्यादा हासिल नहीं करोगे। बेसिकली इंडेक्स में आसान होता है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन के फॉर्मेशन अच्छे बनते हैं और उनको समझना या समझाना आसान होता है, इसलिए इंडेक्स हम चूज करते हैं। और एक आउटलुक भी हमें समझ में आता है ओवरऑल कि आने वाले वीक में या मंथ में या दिनों में बायर्स कंट्रोल में दिखते हैं या सेलर कंट्रोल्स में दिखते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि अपने स्टॉक्स में भी डिसीजन लेने में टू एन एक्सटेंड थोड़ी मदद मिलती है। बस यही एक पर्पज रहता है इंडेक्स को एनालाइज करने का। बाकी कोई ऐसा मेरा सजेशन नहीं है, ना ही इंटेंड है कि आप इंडेक्स में ट्रेड करो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करो, क्योंकि वो चीज सही नहीं है लॉन्ग रन में।
तो ये था एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।